हेलो स्टूडेंट, धोरण 11 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो हमने टेबल्स बनाए थे, वो टेबल्स के अंदर हमने क्या किया था, जो भी रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे। जो भी 4 टेबल थे, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, ठीक है। सो वो जो टेबल थे उसके अंदर हमने हमारे जो रिकॉर्ड्स हम जो हमको बुक में दिए गए थे रेफरेंस के लिए, वो रिकॉर्ड हमने वहाँ पे क्या किए थे, इंसर्ट कर दिए थे। वो हमारा चैप्टर नंबर 9 था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10, वर्किंग विथ टेबल्स। So as discussed in the previous chapter, we all have to take many decisions daily, and for that we need one or other type of information. To get the correct information at right time, we have to prepare database and perform various operations like inserting data, editing the previous entered data, delete unnecessary and wrong data, or arrange the data as per requirement. Means हम क्या करेंगे, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वही राइट टाइम। मीन्स आज से 2 साल पहले हमने अगर डेटाबेस बनाया होगा और आज का दिन है, तो यहाँ पे आज तक वही वो जो डेटा है वो सेम टू सेम वही है, क्योंकि किसी का फ़ोन नंबर चेंज होता है, किसी का एड्रेस चेंज होता है, ईमेल आईडी चेंज होता है, तो ऐसे कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। सो हमको हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर मीन्स एडिट यानी अगर हमने पहले से ही जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके अंदर हमको कुछ एडिटिंग करना हो तो कर सकते हैं। अगर रॉन्ग डेटा है या अननेसेसरी डेटा है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और डेटा को अरेंज कर सकते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। So in previous chapter we have already discussed how to create database and various tables in base. आगे हमने जो चैप्टर पढ़ा वो चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे क्या करना है, बेस में टेबल्स क्रिएट करना है एंड डेटाबेस क्रिएट करना है। सो हम क्या करेंगे, अब ये चैप्टर में हम देखेंगे कि हाउ टू डू वेरियस ऑपरेशंस ऑन द टेबल्स। जो हमने टेबल्स बनाए थे उसके अंदर हम वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेशंस टेबल्स पे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट इज इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल। सो इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल में क्या होता है कि टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल, यानी टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। सो वी मस्ट ओपन द टेबल फर्स्ट। हमने पहले भी किया है कि अगर हमको टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, ये हमारा डेटाबेस है, अगर हमको हमारा जो टेबल है, ठीक है, टेबल के अंदर हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारा टेबल ओपन हो जाएगा, ठीक है। सारे जो भी टेबल्स है वो सारे टेबल्स ऐसे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी डेटा इंसर्ट करना है आप कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे आपका जो ये टेबल अगर आप ऐसे ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको देखो ये क्या है, बटन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे आपका जो एरो है वो चेंज होता रहता है। अगर मैं यहाँ पे 3rd और यहाँ पे रिकॉर्ड है 3 of 5, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट दूंगी तो 4 of 5 आएगा, 5 of 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रीवियस पे ऐसे जो लाइन है उस पर दूंगी तो डायरेक्टली मैं फर्स्ट पे पहुँच जाऊँगी, और यहाँ पे अगर मैं दूंगी तो डायरेक्टली 5 पे। अगर मुझे 1 by 1 देखना है तो यहाँ से मैं ऐसे देख सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड कहाँ पे है, देखो यहाँ से ये जो ब्लू टिक है वो वहाँ से चेंज रहता है तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। सो ये था हमारा इंसर्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे आपको बोला गया है जो आपका टोटल रिकॉर्ड्स है, करंट रिकॉर्ड्स है जो हमने देखा वो, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे हमने 4 बटन्स लिए, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड एंड फर्स्ट रिकॉर्ड, ऐसा।
सो आपको अगर एडिटिंग करना है टेबल्स के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, डेटा एंटर ड्यूरिंग द डेटा एंट्री इज इनकरेक्ट। मीन्स अगर आपका कोई भी डेटा कोई इनकरेक्ट है यानी गलत है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटा एंट्री कर सकते हो, मीन्स चेंज कर सकते हो। और सेकंड इज आफ्टर करेक्ट डेटा एंट्री देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेटा, इन दिस केस वी हैव टू एडिट आवर रिकॉर्ड। ठीक है, मीन्स क्या कर सकते हो, अगर हमने डेटा एंट्री किया है, ठीक है, सो जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वहाँ पे चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एडिटिंग। ठीक है, देन आफ्टर डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, मीन्स रिकॉर्ड आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। So to keep our database precise and meaningful, it is very much necessary to delete unnecessary or incorrect records from the table. Doing this will provide a clear picture and at the same time it will free some disk space. To delete any record from the table, open the table and select the unwanted record. After selecting the record, we can delete it using following two steps. First step is by pressing delete key and second is by right clicking the selected record and the choosing delete record option. मीन्स यहाँ पे आपको बोला गया है कि रिकॉर्ड्स अगर आपको डिलीट करने हैं टेबल्स के अंदर से, सो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ऐसे कुछ अननेसेसरी डेटा है उसको डिलीट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सो उससे क्या होगा, आपका जो भी अगर कहीं पे क्या होगा कि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डेटा होगा तो अगर आप उसको डिलीट कर सकते हो तो क्या होता है कि जो डिस्क होती है, ठीक है, मीन्स आपका जो भी टेबल्स होता है उसके अंदर से सम स्पेस होती है वो क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। ठीक है, सो अगर आपको रिकॉर्ड कोई डिलीट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, टेबल को ओपन करो, देखो यहाँ पे ये टेबल है उसको ओपन करो। सो अगर आपको ये सेकंड नंबर वाला डेटा है उसको डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके डिलीट रोज दे सकते हो, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पूछा जाता है डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डेटा, अगर आप यस दोगे तो आपका डेटा चला जाएगा, अगर आप नो दोगे तो वैसे का वैसा रहेगा। सेकेंडली इज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ फोर्थ नंबर पे डेटा पे और कीबोर्ड के अंदर से डिलीट की है, देखो यहाँ पे आपको बोला गया है डिलीट की DEL लिखा हुआ। सो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्टेड डेटा है अगर मैं उस पर डिलीट की प्रेस कर देती हूँ तो भी आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपको पहले यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा कि आपको डेटा डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर आपको डेटा डिलीट करना है तो आप यस दे दो, अगर नहीं करना है तो नो दे दो। ठीक है, then after sorting data in the table, so we create and maintain the database because our final aim is to find the information as and when needed. So gradually the records in the table will increase, hence to get the information easily and speedily. It is desirable that the data in the table is arranged in some particular order. A product table may contain thousands of records related to different products. Assume that we want to find the details of a particular product along with its price. Now in this case, if the product table is arranged in order of field P code, for example product code, so it becomes very easy for us to find it. But suppose we do not know the product code, then so definitely we can find the record of that product easily and speedily. But if we have arranged the product table in the order of P code and selling price field, then it will be easy to get the desired record. So let us see how to sort the table. So tables में क्या होता है कि टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं अगर हमको क्या करना है उसको अरेंज करना है। ठीक है, मीन्स अरेंज यानी अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है लेकिन वो सारे मिक्स आपने ऐसे सेव किए, ठीक है, लेकिन कहीं पे स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि 50,000 वाला है, सेकंड नंबर पे 5,000 वाला है, फिर थर्ड नंबर पर पे 35,000 वाला फ़ोन है। तो ऐसे प्राइजेस के हिसाब से या फिर नाम आपका जो भी प्रोडक्ट का नाम है या फिर उसका जो
प्रोडक्ट का कोड है उसके हिसाब से अगर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटा शॉर्ट कर सकते हो। कैसे आप डेटा शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको बोला गया है कि सिलेक्ट ऑन द फील्ड दैट वी वांट टू शॉर्ट एंड द क्लिक ऑन आइदर शॉर्ट असेंडिंग बटन और शॉर्ट डिसेंडिंग बटन फ्रॉम द टूल बार एज पर योर नीड्स, और अल्टरनेटिवली क्लिक ऑन शॉर्ट बटन एंड डायलॉग बॉक्स एज शोन इन फिगर 10.4 विल बी डिस्प्लेड। मीन्स आप क्या कर सकते हो कि आपको वहाँ पे क्या दिया गया होता है, ऐसे शॉर्ट बटन दिया गया A to Z यानी असेंडिंग एंड Z to A यानी डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपको पता है, ठीक है। अगर असेंडिंग है तो A to Z आएगा एंड डिसेंडिंग है तो Z to E, ठीक है। तो ऐसे बटन्स पे क्लिक करके भी आप आपका जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट बटन है ऐसे, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, और ऐसा जो डायलॉग बॉक्स आएगा तो यहाँ पे आपको कौन सा फील्ड आपको चेक करना है कि कौन सा फील्ड आपको शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आप फील्ड सेट करो। फील्ड सेट करने के बाद यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करो, देन ओके दे दो, तो आपका जो भी टेबल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे शॉर्ट असेंडिंग एंड शॉर्ट डिसेंडिंग। तो आपका जो भी डेटा है आप क्या, ये देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मैं अगर फील्ड का नाम कुछ भी चेंज अगर मुझे लेना है, ठीक है, कि फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सिटी, देन आफ्टर उसको मुझे क्या करना है, असेंडिंग में लेना है। असेंडिंग में लेके मैं यहाँ पे ओके दे देती हूँ। तो देखो यहाँ पे अहमदाबाद, महसाना एंड पाटन ऐसे चेंज हो गया, तो सारे रिकॉर्ड्स भी उसके हिसाब से हो गए चेंज। देन आफ्टर यहाँ पे मैं शॉर्ट देती हूँ, ये शॉर्ट असेंडिंग हो गया। सो यहाँ पे जो 1 2 3 उसके हिसाब से गया, और यहाँ पे शॉर्ट डिसेंडिंग, तो 5 4 3 2 1 ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डेटा आपका जो भी है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।